Welcome students. In previous lecture we were taking up exercise 7.5 integration using partial fractions. तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक तो पहुंचे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी किया, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है 3x plus 5 divided by x cube minus x square minus x plus 1, x square minus x plus 1, x cube minus x square minus x plus 1, इसका इंटीग्रल निकालना है by using partial fractions dx। तो किस तरह कर सकते हैं हम इंटीग्रल ऑफ 3x plus 5 डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या कॉमन निकलेगा x स्क्वायर, हाँ x स्क्वायर इंटू x माइनस वन कॉमन निकालो x माइनस 1 dx। तो ये बन जाएगा इंटीग्रल 3x plus 5 डिवाइडेड बाय x माइनस वन कॉमन निकालो तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 dx। सो दिस विल बी इक्वल टू 3x plus 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, हाँ x स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर है, यहां पर b स्क्वायर लिखिएगा तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो बन जाएगा a माइनस b इंटू a प्लस b dx। तो लास्ट में क्या बन जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल, इसको I लिखो यहां पर, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3x plus 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर है इंटू x प्लस 1 dx। तो अब यूज करो पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसको पुट करो, पुट 3x plus 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इक्वल टू a बाय x माइनस 1 प्लस b बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c बाय x प्लस 1। ये याद रखिएगा जितने लीनियर फैक्टर्स नीचे होंगे उतने वेरिएबल्स यहां पर होने चाहिए। अगर यहां पर लीनियर फैक्टर है x माइनस 1, ये 2 बार है, x प्लस 1 एक बार है, तो 3 लीनियर फैक्टर्स है, तो 3 वेरिएबल्स ऊपर होने चाहिए जिनके वैल्यू हमें निकालने हैं। दिस इंप्लाइज वी कैन राइट 3x plus 5 इज इक्वल टू x माइनस 1, यहां पर x माइनस 1 स्क्वायर है तो a इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 प्लस b इंटू x माइनस 1 स्क्वायर, तो x माइनस 1 आएगा x प्लस 1 ही प्लस c इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर। देखिएगा यहां पर एक फैक्टर है तो यहां पर 2 फैक्टर रहेंगे, यहां पर 2 है तो एक ही रहेगा, यहां पर नीचे 1 है तो ये 2 रहेंगे। तो पुट पहले x माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1, तो a भी कैंसिल होगा और b भी, c भी कैंसिल होगा, तो सिर्फ b का वैल्यू निकलेगा। तो दिस इंप्लाइज 3 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू b इंटू 1 प्लस 1, तो दिस इंप्लाइज 5 प्लस 3 इज 8 इज इक्वल टू 2b, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 4, 2 4 जार 8। पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 दीजिएगा 0 के बराबर, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 1, x प्लस 1 दिया 0, ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा, तो ये यहां रहेगा c का वैल्यू निकलेगा, x इज इक्वल टू माइनस 1, तो यहां पर रहेगा 3 इंटू माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू c इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 दिस इंप्लाइज 2 is equal to c into minus 1 minus 2 whole square is 4, this implies c बन जाएगा 1/2। हाँ, अब निकालना है वैल्यू b का, a का, b का निकाला 4, c का निकाला 1/2, a का वैल्यू निकालना है। तो किस तरह निकालेंगे, कंपेयर कोएफिशिएंट्स ऑफ, जो भी आप कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे उससे जिसमें a होना चाहिए, a is x into x is x स्क्वायर और यहां पर आएगा x स्क्वायर, तो कंपेयर कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, कंपेयर, क्योंकि हमें एक ही वैल्यू निकालना तो एक इक्वेशन होनी चाहिए, कोएफिशिएंट्स ऑफ स्क्वायर वी हैव, क्या निकलेगा x into x is x स्क्वायर, a कोएफिशिएंट है इसका, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 निकलेगा, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट c भी है प्लस c इक्वल टू, यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू माइनस c का वैल्यू क्या है 1/2, तो a क्या निकलेगा माइनस 1/2। तो जो ये i है ये किसके बराबर निकला, अब देखिएगा यहां पर आइए, तो i निकलेगा ये वाला
3x plus 5 divided by x minus 1 whole square into x plus 1 is equal to a का वैल्यू है -1/2 डिवाइडेड बाय x minus 1 प्लस b का वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय x minus 1 होल स्क्वायर प्लस c का वैल्यू है 1/2 इंटू x plus 1। तो I बन जाएगा इसका इंटीग्रल। तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ -1/2 बाहर निकालो dx by x minus 1 प्लस 4 निकालो बाहर dx by x minus 1 होल स्क्वायर प्लस 1/2 बाहर निकालो dx by x plus 1। तो ये बन जाएगा -1/2 इंटीग्रल dx by x minus 1 प्लस 4 इंटीग्रल x minus 1 raised to power -2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रल dx by x plus 1। क्योंकि इसका 2 पावर था तो ऊपर दिया, इनका 1 पावर है तो ऊपर नहीं ले सकते क्योंकि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। तो जब ये 1/x होगा या 1/x plus 1 1/x minus 1 वो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है। तो इसका इंटीग्रल निकलेगा -1/2 log of x minus 1 प्लस 4 इंटू x minus 1 raised to power -1 by -1 क्योंकि -2 plus 1 डिवाइडेड बाई -2 plus 1 प्लस 1/2 log of x plus 1 प्लस c। तो ये बन जाएगा 1/2 कॉमन निकालो इन दो का 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड x प्लस 1 माइनस मॉड x माइनस लॉग ऑफ मॉड x माइनस 1 प्लस ये माइनस बन जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 किया हमने, क्वेश्चन नंबर 10 11 15 तक या खुद कर सकते हो या इसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक किया। तो क्वेश्चन नंबर 16 19 क्वेश्चन नंबर 30, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 इज I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, किसका इंटीग्रल निकालना है 1/x इंटू एक्स रेज पावर n प्लस 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 इज I is equal to integral of 1/x into x raised power 4 minus 1 dx। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 I is equal to integral of dx by e raised power x plus 1 e raised power x minus 1 है, e raised power x minus 1। एंड क्वेश्चन नंबर 23 है I is equal to integral of dx divided by x into x square plus 1 dx divided by x into x square plus 1। इनका सेम मेथड है चालू का। क्या करना है, यहां पर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x रेज पावर n माइनस 1। तो I क्या बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ x रेज पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहां पर x रेज पावर n माइनस 1 इंटू x, वो बन जाएगा x रेज पावर n इंटू x रेज पावर n प्लस 1 dx। तो 20 है, 20 में I क्या निकलेगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इसका किया x रेज पावर n माइनस 1 से, यहां पर तो x रेज पावर 4 है तो 4 माइनस 1 इज 3 से मल्टीप्लाई करो, x रेज पावर 3 x क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब इंटू x इज x4 इंटू x4 माइनस 1। तो 21 क्या है, e रेज पावर x है, तो e रेज पावर x से मल्टीप्लाई कीजिएगा और e रेज पावर x से डिवाइड भी कीजिएगा dx। तो 23 जो है, 23 में क्या करना है, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहां पर तो x स्क्वायर है लेकिन यहां x है तो x इंटू dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 1। क्यों किया ये देखिएगा, x रेज पावर n का डेरिवेटिव क्या है n इंटू x रेज पावर n माइनस 1, n तो यहां निकलेगा तो x रेज पावर n माइनस 1, x4 का है x क्यूब, e रेज पावर x का है e रेज पावर x स्क्वायर का है x, 2x है तो 2 कांस्टेंट है वो दूसरी तरफ जाएगा, x स्क्वायर का x है, e रेज पावर x का है, e रेज पावर x4 का x क्यूब है, x रेज पावर n का x रेज पावर n माइनस। तो यहां पर क्या कीजिएगा, पुट x रेज पावर n इक्वल टू t, यहां पर क्या करना है x रेज पावर 4 इक्वल टू t, यहां पर क्या करना है e रेज पावर x इक्वल टू t, और यहां पर क्या करना है x स्क्वायर इक्वल टू t। ये सब सब्स्टिट्यूशन करने हैं हमें। तो फिर क्या निकलेगा, तो यहां पर आएगा nx रेज पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो x रेज पावर n माइनस 1 dx बन जाएगा dt बाई n। तो यहां पर आएगा 4x क्यूब dx इक्वल टू dt,
तो एक्स क्यूब डी एक्स बन जाएगा डी टी बाई 4। तो यहां पर क्या आएगा, ई रेज पावर एक्स डी एक्स बन जाएगा डी टी, और यहां पर क्या आएगा 2x dx बन जाएगा dt, तो x dx बन जाएगा dt बाई 4, x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो I क्या बन जाएगा सब में, यहां पर बन जाएगा I इज इक्वल टू dt बाई n डिवाइडेड बाई t इंटू टी प्लस 1, क्योंकि x रेज पावर n t के बराबर है। तो यहां पर I क्या बन जाएगा dt बाई 4 डिवाइडेड बाई t इंटू टी माइनस 1, क्योंकि x4 इज इक्वल टू t यहां पर। तो I क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये बन जाएगा dt डिवाइडेड बाई t इंटू टी माइनस 1। तो यहां पर क्या बन जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल dt बाई 2 डिवाइडेड बाई t इंटू टी प्लस 1। अब देखिएगा ये सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब इनको पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, तो यहां इसमें और इसमें क्या करना है, पुट 1 by t into t plus 1 equal to a by t plus b by t plus 1। इन दो में क्या करना है, 1 by t into t minus 1 equal to a by t plus b by t minus 1। इस तरह आप ये खुद कर सकते हैं आगे। और फिर यहां पर t का वैल्यू दीजिए xn, यहां पर दीजिए x4, यहां पर दीजिए e रेज़ पावर x और यहां पर दीजिए x स्क्वायर। इस तरह ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16, 20, 21। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम जाएंगे, 17 और क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 19 ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 इज I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, किसका इंटीग्रल निकालना है, cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स, cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स dx। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। तो अब क्या करेंगे, देखिएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, हाँ cos x है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x है। इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करनी है। पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो cos x dx इज इक्वल टू dt। तो I क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये बन जाएगा dt डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, क्योंकि साइन एक्स टी के बराबर है 2 माइनस टी। तो अब पुट करो 1 बाई 1 माइनस टी, पुट 1 बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इज इक्वल टू a बाई 1 माइनस टी प्लस b बाई 2 माइनस टी। इस तरह आएगा ये। हाँ यहां पर क्या करना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x, पुट स्क्वायर इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज 2x dx इज इक्वल टू dt। तो I क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू, ये बन गया dt डिवाइडेड बाई t प्लस 1 इंटू t प्लस 3। अब पुट कीजिएगा, क्या पुट करना है, 1 बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 इज इक्वल टू a बाई टी प्लस 1 प्लस b बाई टी प्लस 3। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और a और b का वैल्यू यहां पर निकालिए। तो यहां पर इस तरह, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9, 10 तक दिखाया, उसी तरह आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, 19, क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी तरह, और आगे भी आप क्वेश्चन इस तरह कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।